अथ 8वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण वाच, हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महत्व सुन। दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास बहुत द्रव्य पदार्थ रहता था और संतों की सेवा करने वाला था। बड़े जग करता था। एक दिन एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अजमेघ जग कर बकरा देवी को चढ़ा, तुमको पुत्र देगी। तब ब्राह्मण ने जग करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा, मेवा खिलाया, तब उसको मारने लगा। तब बकरा जय शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म मेरे भी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजमेघ जग करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु हाथ ना लगा। ढूंढता ढूंढता एक बकरी का लेला दूध चूसता था। उस लेले समेत बकरी को मोल ले लिया। जब बकरी के स्तन से छुड़ाकर जग करने लगा, तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। जय कभी सुना है कि पराये पुत्रों को मारने से किसी ने पुत्र पाया हो? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा पर मैंने होम कर ही दिया। बकरी ने शाप दिया कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कह तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल हुआ। जमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में दे दो, जय बड़ा पापी है। फिर नरक भगाकर बानर की जोनी दी। बाजीगर ने मुझे मोल लिया। जय गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरता, पर खाने को कुछ थोड़ा दिया करता। जब बानर की देह से छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई, उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूट गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करता, खाने पीने की खबर ना लेता। रात पड़ती तो एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़ता, ऐसा बांधता कि मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे पर चढ़कर चलाने लगे। वहां कीचड़ अत्यंत था, मैं फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, वहां मेरा अंत हुआ। इस भांति अनेक जन्म भोगे। अब बकरे का जन्म आया। मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है, मैं सुख पाऊंगा, तो तू शुरा लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। जैसे चिड़ियों को पत्थर मारने से वह आगे से उड़ जाती है, तब अब मैं अपने नेत्रों की से देखी बात कहता हूँ, सो सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया। नाम उसका चंद्रश शर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि कौन से मैं ऐसा दान करूं? उसने कहा, राजा, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वा, सोने का भूषण पहनाकर तिसको तैयार किया। राजा स्नान करने चला। स्नान करके दान किया। वह काला पुरुष कह कहकर हंसा। राजा डर गया, कहे कोई बड़ा अवगुण हुआ है जो लोहे का पुरुष हंसा है। तब राजा ने बहुत दान किया। वह फिर हंसा। ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कहकर फट गया। उसमें से एक और कालिका मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कालिका मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर छिड़की। जल छूने से तत्काल उसकी देह छूटी, दिव्य देह पाई। विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उस राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गीता पाठी है जिससे पाठ सुनकर मैं भी अदम देह से छूटूं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर ने
उस नगर में एक साधु गीता पाठी था। तिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह छूटी। दिव्य देह पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया कि ब्राह्मण तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण गीता जी का पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 8वें अध्याय का महत्व है जो तूने सुना है। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महत्व नाम 8वां अध्याय संपूर्ण। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।